आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शुद्ध कमाई कितनी। देखिए, शुद्ध शब्द को तो हमने पूरा ही सफेद रंग से लिखा है, क्योंकि शुद्ध शब्द अपने आप में ही एक बहुत ही एक साफ सुथरा निर्मल पवित्र। जैसे हम देखिए किसी कंपनी की जो बैलेंस शीट देखते हैं तो हम उस सर्वप्रथम क्या देखते हैं कि उसकी शुद्ध कमाई कितनी है, नेट प्रॉफिट कितना है। बस उस नेट प्रॉफिट को ही आज हमने देखिए हिंदी में शुद्ध कमाई, और कमाई शब्द को हमने देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से दर्शाया है। और जो नीचे हमने शब्द लिखा है कितनी, उसको भी हमने सफेद रंग से लिखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि आज हम अपनी वीडियो विशेष में आपकी राशि कमाई कितनी है, और देखिए तामसी कमाई को तो कभी कमाई कहा ही नहीं जाता, वो तो एक निषेध स्थिति है, बुराई की स्थितियां हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी सात्विक कमाई कितनी है। मनुष्य योनि पाकर हमने अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण कितना बढ़ाया, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन स्थितियों पर तो हम देखिए प्रतिदिन ही चर्चाएं करते रहते हैं। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। तो फिर तमोगुण की निंदा का अभिप्राय वो कमाई का तो मतलब ही नहीं है, उसकी तो निंदा करनी है, वो तो एक बुराई है। और शुद्ध का मतलब ही क्या है, एक साफ सुथरे, यानी कि जिसमें कहीं भी कोई छिद्र नहीं है, पाप रहित स्थिति है, यानी कि हर तरफ से वो परिपूर्ण स्थिति है। इसलिए आज हमने देखी शुद्ध कमाई लिखा है। जैसे हम कहते हैं ना तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब हम शुद्ध सतोगुण कहते हैं, अक्सर हम ब्रह्म मुहूर्त को कुछ ऐसी ही स्थितियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये तो देखिए माया में शुद्ध सतोगुण होता ही नहीं, क्योंकि 3 गुण नित्य रहते हैं। तो एक गुण गौण हो सकता है या अति गौण हो सकता है, समाप्त तो हो नहीं सकता। जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण तो बंधनदायक है। ये जो हमने कमाई शब्द के 3 अलग अलग वर्ण दिखाए हैं, देखिए शुद्ध शब्द को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया है, और कमाई के हमने 3 अलग अलग रंग प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां दर्शाई हैं। और कितने शब्द के दाएं बाएं हमने दो दो प्रश्न चिन्ह लगा दिए, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन का नेट प्रॉफिट देखें, शुद्ध कमाई देखें। मनुष्य जीवन का अवसर पाकर आपने हमने शुद्ध कमाई क्या की है, अपने कार्यशील को कितने अंश में शुद्ध किया है। ये शुद्ध करने का अभिप्राय देखिए योग की स्थितियों से है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। और यदि हम उस शुद्ध स्थितियों से ना भी जुड़े, तब भी आपको हमें देखिए कर्मों के स्तर पर, संस्कारों के स्तर पर, कुछ स्थितियों पर चिंतन मनन करना चाहिए। यदि हमने अपने मिले हुए जीवन में केवल राशि स्थितियों को ही बढ़ावा दिया, देखिए संसारी उपलब्धियां हम जितनी भी एकत्रित कर देते हैं, उन एकत्रित की गई उपलब्धियों का तो हम भोग इस जीवन में भी कर नहीं पाते। किस लिए? क्योंकि आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं, देखिए भोगना किसने? स्थूल शरीर ने। और स्थूल शरीर की एक अलग अलग दलील है, पड़ाव है। देखिए माता के गर्भ में तो वो एक गर्भाकाल की स्थिति है, उसके बाद शिशु काल की स्थिति है, उसके बाद बचपन अवस्था है। ये सभी स्थितियां तो लगभग अबोध मानी जाती हैं। किशोर अवस्था से कुछ कुछ रजोगुण जगने लगता है, इसलिए संसारी भोगों में कुछ कुछ रुचि बढ़ने लगती है, और युवावस्था में आते आते ये रुचि बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी कि मनुष्य का रजोगुण के प्रति एक विशेष आकर्षण, झुकाव, लगाव बना रहता है, और युवावस्था में इसकी एक विशेष स्थिति होती है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए युवावस्था के लिए एक विवाह का संस्कार रखा गया, ताकि युवावस्था में रजोगुण में किसी भी प्रकार का तन के स्तर पर बिगाड़ ना आ जाए। देखिए भागवत पुराण में तो 5 स्पष्ट स्थितियां समझाई गई हैं। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। और आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप, इसके ऊपर अभी कुछ दिन पूर्व हमने एक वीडियो भी प्रसारित किया था कि लिव इन रिलेशनशिप, जबकि हमने उस वीडियो का नाम क्या रखा था, सफेद रंग से हमने अक्षर दिखाए थे ना, लिव इन संस्कार।
रिलेशनशिप को तो हमने काले रंग से एक निंदा के रूप में दर्शाया था। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए आज हमने कमाई शब्द के, देखिए, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को एक बहुत ही युक्तिपूर्वक समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपकी हमारी जो भाग दौड़ है वो सत्वगुण के प्रति अधिक जागृत हो। क्योंकि सत्वगुण की गई कमाई ही आपके हमारे जीवन की एक मुक्तिदायक स्थिति बनाती है। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण तो बंधनदायक है, ये दुखी करते हैं। भले ही रजोगुण में अल्पकालिक सुख आपको में कुछ सुख देते हैं, और उन्हीं अल्पकालिक सुखों में ही मनुष्य अटक जाता है, रुक जाता है, और कब किन परिस्थितियों में नीचे तमोगुण में भी गिर जाता है, इसका मनुष्य को सत्संग के अभाव में ऐसा बोध नहीं होता। इसीलिए आज की चर्चा में हमने देखी सफेद रंग की एक विशेष महत्ता समझाई है। इस सफेद रंग को हमने देखिए शुद्ध शब्द से जोड़ा है, ताकि आपके हमारे मिले हुए जीवन का जो एक विशेष स्थिति है, यानी कि मरते समय जो आपके हमारे जीवन की जो एक शुद्ध कमाई है, वो एक सात्विक रूप में होनी चाहिए। क्योंकि आर्थिक रूप से ये जो राशि कमाई हम जितनी भी कर लेते हैं, आपने हमने अपने जीवन में देखी कितनी ही मृत्युएं देखी हैं, परिवार में, रिश्तेदारों में, अपने जानने पहचानने वालों में। देखिए कितने ही राजा महाराजा थे, आए गए, मृत्यु के साथ ही उनके राजमहल या जितनी भी उपलब्धियां थी वो तो सब मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती। अब कोई प्रधानमंत्री रहा हो, राष्ट्रपति रहा हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई उद्योगपति हो, चाहे फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी रहा हो, ये सभी स्थितियां, देखिए अक्सर हम राशि स्थितियों को सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इन सभी 5 एस में या इन सभी 5 स्थितियों में आपके मेरे 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन सब की स्थितियां संजोए हुए हैं। यानी कि ये सभी राशि स्थितियां मनुष्य जितनी भी इकट्ठी कर लेता है, वैसे तो ये की गई इकट्ठी जितने भी स्थितियां हैं वो भी मनुष्य भोग नहीं पाता। क्योंकि युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आती है, जब आपके मेरे स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ कमजोरी, भोग्य इंद्रिया कुछ शिथिल पड़ने लगती है, और वृद्धावस्था में आते आते तो ये लगभग बहुत ही अधिक शिथिल पड़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे कितने ही औद्योगिक घरानों के लोग हैं जिनके पास देखिए करोड़ों, अरबों, खरबों, पता नहीं कितनी दौलत है, लेकिन फिर भी कुछ वृद्धावस्था की दहलीज में स्थूल शरीर की कुछ मजबूरियां, स्थूल शरीर के स्तर की कुछ कमजोरियां मनुष्य को स्वयं ही अपने जो एक आवश्यक स्थितियां हैं खाना खाने की, उसमें भी वो समर्थ नहीं हो पाते। तो फिर ऐसे मनुष्यों को तरल पदार्थों द्वारा, कृत्रिम नली द्वारा भी खाना पहुंचाया जाता है, और कभी कभी तो कुछ स्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि स्थूल शरीर के स्तर पर मल मूत्र त्यागने की भी कृत्रिम नलियों द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। यानी कि धन कहो या किसी भी प्रकार का कुछ एक सत्ता की स्थितियां हो, यानी कि राशि जितनी भी स्थितियां हैं वो सभी की सभी आपके हमारे जीवन में मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जबकि जो बुराई है, इन राशि स्थितियों को अर्जित करने के लिए यदि हमने धर्मानुसार कानूनी रूप से भी अर्जित नहीं किया, निषेध कर्मों द्वारा अर्जित किया, तो देखिए भोगने में तो हम असमर्थ रहेंगे, लेकिन अर्जित करने विशेष में जो जो हमने निषेध कर्म, पाप कर्म किए थे, वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत, यानी कि पाप कर्मों की सजा को आपको हमें भुगतनी होती है। क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां नीचे की कष्टमय जोनी है, दंडमय जोनी है, निकृष्ट जोनियां है। हालांकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, परमात्मा ने उन नीचे की क्रमशः सभी जोनियों के जीवों को एक अचेत स्थिति में रखा है। किस लिए? ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। देखिए 20 लाख तरह की तो एक वनस्पति जोनी है, वो तो चल फिर भी नहीं सकती, जो कि आपके हमारे एक मनुष्य जीवन का एक आहार भी है। इसी तरह देखिए 9 लाख तरह के समुद्र में जल में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी,
और 30 लाख तरह के पशु, ये 80 लाख प्रकार की सभी जोनियां क्रमशः तामसी हैं, निकृष्ट हैं, दंडमय हैं। इनको अचेत परमात्मा ने इसलिए रखा है ताकि इनको अपने दुखों का बोध नहीं हो, जबकि आपको हमें, क्योंकि हम मनुष्य जोनि में हैं, मनुष्य जोनि को कर्म जोनि से जोड़ा गया है, साधना जोनि का एक अवसर है ताकि हम जन्म मरण के बंधनों से यदि मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि मुक्ति चाहने का अभिप्राय क्या है, क्योंकि ये जगत तो दुखालय है, कम अधिक दुख बने रहते हैं। तकरीबन 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ना, त्रिविध ताप। आपको हमें स्वयं के पाप कर्मों का भी दुख भोगना पड़ता है, अन्य मनुष्यों को क्योंकि स्वतंत्रता है, वो अगर कोई बुरा काम करते हैं तो उनका भी परिणाम रूप में कुछ ना कुछ प्रभाव रूप में आपको में दंड भुगतना पड़ता है। प्रकृति में उथल पुथल होती रहती है, क्योंकि इतने जीव हैं, उनको विभिन्न प्रकार की स्थितियों में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सुख दुख देने होते हैं। तो ये सभी स्थितियों में देखिए, कभी अधिक गर्मी, कभी अधिक सर्दी, कभी बाढ़ की स्थितियां, कभी सूखा की स्थितियां, कभी भूकंप की स्थितियां, इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप आपको में विभिन्न प्रकार के दुखों में जीवन जीना पड़ता है। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं, मनुष्य जोनि का अवसर पाकर आपको में साधना करते हुए ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां, देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर में हम जैसी जैसी एक शुद्ध स्थितियां बना लेते हैं। यहाँ शुद्ध कमाई का मतलब ही ये है कि कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध करना। ये कारण शरीर ही आपका हमारा एक कारण है नए स्थूल शरीर के स्तर पर जोनि के निर्धारण का। हमने एक वीडियो बनाई थी तकरीबन 4 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उन स्थितियों पर हमने कर्माशय संस्कारों पर विशेष एक लंबे स्तर पर विस्तार से समझाया था। यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी जो कर्म सकाम भाव से करते हैं, देखिए वेदों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो। जिन कर्मों को शास्त्र आपको हमें एक अनुमति देते हैं, वो साधारण विहित कर्म राशि है। और जब हम उन विहित कर्मों द्वारा पहले दूसरे मनुष्यों का प्रयोग करके कार्य करते हैं, चाहे पक्षियों के लिए हो, चाहे पशुओं के लिए, चाहे अन्य जीवों के लिए, चाहे मनुष्यों के लिए, चाहे धर्म के प्रचार के लिए, ये प्रयोग करके कार्य जब हम सकाम भाव से करते हैं तो ये सात्विक कर्म विशेष प्रकार के पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जब इनमें निष्कामता आ जाती है तो फिर हम कर्म फल सिद्धांत की जो एक स्थितियों से बाहर आते हुए फिर हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में परमात्मा की एक व्यवस्था के अंतर्गत परमात्मा की नजदीकियों में चले जाते हैं। देखिए, आत्मा परमात्मा ये एक सजातीय तत्व है। आत्मा चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है, आनंद में ज्ञान रहता है और ज्ञान नित्य होता है, यानी कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। जबकि माया, माया के 3 गुण भले ही जड़ हैं लेकिन वो नित्य हैं। उन 3 गुणों से जो उस माया का पसारा है, विस्तार है, परिवार है, ये 24 तत्वों का जो ब्रह्मांड में 23 तत्वों का पसारा है, उस पसारे को अनित्य कहा गया है, क्योंकि 3 गुण नित्य रहते हैं। यानी कि सृष्टि का जो एक सृजन, फिर उसमें स्थितियां, फिर एक प्रलय की स्थितियां, हालांकि बहुत लंबा काल होता है, क्योंकि कलयुग का ही जो एक कार्यकाल है 4,32,000 वर्ष, इससे दुगना त्रेता युग, इससे तिगना त्रेता युग, और इससे 4 गुना सतयुग। और इन सभी युगों का जब एक क्रम बीत जाता है तो उसको चतुर्युग कहा जाता है। 71 चतुर्युग बीतने से एक मनवंतर, और 14 मनवंतर बीतने पे सृष्टि का कार्यकाल पूर्ण होता है। ये बहुत ही एक लंबी स्थिति है, इन पर अलग अलग हमने कभी वीडियो प्रसारित किए हैं, लेकिन आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि आपको हमें, देखिए शुद्ध शब्द सफेद रंग से है, कमाई में हमने का शब्द को एक सात्विक स्थिति से दर्शाया है। का के साथ ही हमने कितनी शब्द प्रश्न चिन्ह के साथ सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है ताकि हम अपनी सात्विक कमाई की ओर विशेष ध्यान दें, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य योनि का जन्म मिला है। देखिए, परमात्मा ने विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड रचे शास्त्रों द्वारा, किस लिए? ताकि आपका मेरा
रजोगुण में संसारी 5 भोग्य विषयों में ये गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 भोग्य विषय संसारी विषय हैं। हालांकि देखिए, इन विषयों को जब हम आवश्यकतानुसार लेते हैं शरीर की एक लालन पालन के लिए, तो ये पतन का कारण नहीं बनते। लेकिन जब आवश्यकता से अधिक भोग दृष्टिकोण से लेते हैं, तो भोग ही मनुष्य को अचेत करते हैं, आपके हमारे ज्ञान को एक कमजोर करते हैं। ये ज्ञान कमजोर होते ही हम परमात्मा के विमुख हो जाते हैं, संसार के सम्मुख हो जाते हैं। इसलिए तो त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं, आपको याद होगा कि प्रभु राम जी ने अपने पूरे जीवन काल में विभिन्न मर्यादाओं का पालन करते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है। ये मर्यादाएं कहो, धर्म कहो, सत्वगुण कहो, ये सब एक ही दिशा में परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाती है, जिसके अनुसार फिर आपका हमारा जीवन अनुशासित रहता है। और यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में धर्म के दृष्टिकोण से समझाया कि आपको हमें अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करना है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा, जब जब धर्म की हानि होती है, ये धर्म की हानि कौन करते हैं? आसुरी प्रवृत्ति के लोग, तामसी, यानी कि जो बुराई का संग करते करते समाज में धर्म की स्थितियां कमजोर करते हैं। क्योंकि आसुरी प्रवृत्तियों के लोग, तामसी मनुष्य, सात्विक मनुष्यों को पीड़ा देते हैं, समाज की व्यवस्था को भंग करते हैं। तो फिर परमात्मा अवतार लेते हुए धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को दंड देते हैं और साधु पुरुषों का साथ देते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए बार बार विभिन्न अर्थों में समझाई जाती है। यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्व गुण का संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। क्यों? क्योंकि ये सभी सात्विक स्थितियां परमात्मा के सम्मुख ले जाती हैं। ये सम्मुख ले जाते हुए आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म बिगड़ते नहीं, यानी कि हम निषेध कर्म नहीं करते, अपने कर्तव्य कर्मों को भी ईमानदारी प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर भी एक अच्छा चिंतन व्यवहार बना रहता है। ये चिंतन व्यवहार जब शास्त्रों के प्रति विशेष स्तर पर पहुंच जाता है, तो आपके हमारे श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन के साथ साथ शोध की स्थितियां बनते बनते फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। भले ही इन सभी स्थितियों में बहुत ही समय लगता है, लेकिन जिस दिशा की राह पर हम चल निकलते हैं, तो धीरे धीरे सात्विक स्थितियां बनती जाती हैं। तो फिर वो सात्विक स्थितियां बनते बनते ही आपका बड़ा संसारी विषयों से, रजोगुण के प्रति एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य जन्म लेता है। जैसे जैसे वैराग्य जन्म लेता है, वैसे वैसे फिर परमात्मा से प्रीति होती जाती है। शुभ संस्कार जैसे जैसे खाने शरीर में बनते जाते हैं, वो पहले के बुरे संस्कार जो आपको भोगों में असत्य करवाते थे, वो हटने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं। यानी कि मनुष्य की जो एक शुभ संस्कारों की स्थितियां हैं, वो कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियों में स्थित करते हुए बनने लगते हैं। और ये सभी स्थितियां, योग की स्थितियां कहो, साधना की, शुद्ध कमाई की, ये जितनी अधिक हम बढ़ा लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको हमें एक मनुष्य जोनि का ही जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग पुनः सहज ही उपलब्ध होता है, ताकि हम शेष बची हुई आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करते हुए मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो। देखिए, जब धर्म प्रथम स्थान पे रहता है, सत्वगुण प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई के रूप में अर्जित होती है। तो इसीलिए देखिए, शुद्ध शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है और का शब्द को हमने सात्विक स्थिति से दर्शाया है। और कितनी, यानी कि हम कितनी अधिक कर सकते हैं, करनी चाहिए। और यदि हम मिले हुए जीवन में ही 100% एक मायातीत की स्थिति बना लेते हैं, यानी कि कारण शरीर में पूर्ण स्थिति शुद्ध कर लेते हैं, तो वो तो एक मायातीत की स्थिति है। तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। तो फिर तो मिला हुआ जीवन ही आपका हमारा एक
अंतिम जन्म बन जाता है। फिर हम लंबे काल के लिए एक आनंदमय जीवन आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक मोक्ष काल में एक आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां, शुद्ध कमाई की स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती है जब सर्वप्रथम हम स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आरंभ कर देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, किए गए सत्संग का चिंतन मनन श्रद्धापूर्वक करते हुए एक शोध की स्थितियां बनाते हैं। वही शोध की स्थितियां ही फिर धीरे धीरे कारण शरीर को शुद्ध करते हैं, जो आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। यानी कि का शब्द के साथ हमने माँ और ई शब्द को भी सफेद ही बनाना है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन पूर्ण मायातीत की स्थिति को पहुंचे। और यदि हम इन सभी स्थितियों के लिए यानी कि शुद्ध कमाई करने के लिए प्रयास नहीं करते, तो निश्चित रूप से आपका हमारा जीवन संसारी गतिविधियों में राशि तामसी स्थितियों में ही छलांगे लगाता रहता है। और ये राशि स्थितियां ही मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराती है। ये जो ई शब्द हमने लिखा है ना काले रंग का, ये आपका हमारा फिर पाप कर्मों का निषेध कर्मों की स्थितियां बिगाड़ती है, कर्माशय बिगड़ने लगता है। और फिर बिगड़ा हुआ कर्माशय जब आपके हमारे कारण शरीर में मरते समय ही कुछ ऐसी स्थितियां बना लेता है जिसमें पुण्य कर्मों की तो न्यूनता रहती है, पाप कर्मों की अधिकता होती है, तो फिर आपको हमें पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति ना होकर नीचे की जोनियों में प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जाना ही पड़ता है। इसीलिए जी ई कहो एक कष्टदायक स्थितियां को, उनमें आपका हमारा फिर जीवन बीतता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए आपको हमें मिले हुए जीवन में ये जो का की जो स्थितियां हैं, सात्विक स्थितियां, ये माँ की जो एक रंगीन स्थितियां हैं, ये माँ की स्थितियों को भी हमने देखते सफेद करना है, ताकि हम ई की जो काली स्थितियों में गिरने ना पाए, पाप कर्मों से बचें, ताकि जितना संभव हम अपने कारण शरीर को शुद्ध करें। और जहाँ तक संभव हो साधना करते करते योग की स्थितियां बनाते बनाते कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की स्थितियों में पहुंचते हुए शुद्ध कमाई अर्जित करने के लिए अग्रसर होते जाए, ताकि मिला हुआ आपका हमारा जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ सार्थक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।